कि जिस भी चैप्टर में जिस जिस आर्टिकल में बच्चे को सबसे ज्यादा पेन होता हो उसको हम लोग धीरे धीरे रिमूव करें। अगर समथिंग की पावर 4 प्लस समथिंग की पावर 4 हो तो हम लोग बच्चों क्या ट्रिक लगाते हैं, अब सवालों की वैरायटी थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने आगे मुझसे कहा कि a इंटू बी बराबर 1 की एक भारी भरकम इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक में दे देता है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें काफी परेशानी आती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका एबीटी सर पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं पेन किलर सीरीज। लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और हो सकता है मैं इस स्टेज की बात करूं तो आप कहीं पढ़ रहे होंगे, वहां पर आपके कुछ चैप्टर चल रहे होंगे, जैसे हो सकता है आप इसमें एलिप्स पढ़ रहे हों या हाइपरबोला पढ़ रहे हों या हो सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हों। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये बनाया कि इसकी शुरुआत दौर से करते हैं। मतलब जब आपने 11th शुरू किया था तो जो नॉर्मल रूटीन होता है कि 11th में सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं जिसके अंदर मॉड, लॉग एंड सो ऑन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, फिर एसओटी आ जाता है, बाइनोमियल आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है। ये 11th की बात की। ऐसे ही 12th के चैप्टर्स भी हैं। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स आते हैं वहां से शुरुआत की है। तो इसमें जो मैंने अपने क्लास में बच्चों से पूछा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कहाँ दिक्कत आती है, तो क्वाड्रेटिक में ये तो कोई दिक्कत होती नहीं है कि रियल रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स इमेजिनरी कब होंगे या रूट्स रैशनल कब होंगे या कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो बच्चों ने कहा सर ये सब तो फिर भी मैथमेटिकल है, हो जाता है, लेकिन वो जो कुछ बाई क्वाड्रेटिक्स आती हैं या वो सवाल आते हैं कि एक भारी भरकम इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक में दे देता है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे a करके रख दिया, ऐसे दे दिया x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस a स्क्वायर x प्लस समथिंग समथिंग, और कह दिया a की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन के चारों रूट्स रियल हो या ऐसा हो या ऐसा हो। सर इस तरह के क्वेश्चंस में हमें काफी परेशानी आती है। तो मैंने दो बातें दिमाग में रखी कि बाई क्वाड्रेटिक के सवाल जो होते हैं वो x की पावर 4 वाले, या वो इक्वेशंस जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशंस के साथ वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, उस आर्टिकल को, और वो क्वेश्चंस जो पैरामीटर से रिलेटेड होते हैं, पैरामीटर समझते हैं ना, जैसे a दे देता है उससे रिलेटेड हैं। बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इन सब आर्टिकल्स में हमें परेशानी आती है, तो मैं आपके सामने वही आर्टिकल लेके आया हूं। कोशिश करूंगा बेसिक से बात उठाऊं और आपको पूरा पीक तक लेके जाऊं, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो दो चैप्टर हम लोग यहां पे कवर करने जा रहे हैं। एक होगा वो जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्टेबल है, और फिर आएगा इक्वेशंस रिलेटेड विद पैरामीटर्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो हम लोग पहला आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है वो तो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें आपको दो तीन तो बहुत रूटीनल ही मिलेंगे। जैसे लिखा है a fx का होल स्क्वायर प्लस b fx प्लस c इक्वल टू 0। अब हो सकता है fx खुद अपने आप में 5th डिग्री का हो तो उसका स्क्वायर होने के बाद 10th डिग्री हो जाए, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है। और ये तो कोई भी समझ जाएगा कि अगर मैं यहां पर केवल fx को बोलो t कंसीडर कर लूं तो ये at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0 अब आराम से ये क्वाड्रेटिक बन गई। यहां से आप पहले सॉल्व करके t निकालेंगे और जो भी वैल्यू निकल के आएगी अब आप उसको fx के बराबर करके सॉल्व करके आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल रूटीनल चीज। मैंने इस पर यहां पर बिल्कुल सिंपल दो सवाल दे रखे हैं जो कि आप बड़े आराम से कर लेंगे। ये क्या लिखा है, 2 की पावर x, और ये जो 2 की पावर 3 हो गया 8 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत रूटीनल चीजों में हम लोग ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे।
2 की पावर x को अगर मैं t मान लूंगा तो इधर आएगा 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब मैं इस स्टेज पे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता हूं, जो कि बहुत ही इजीली सॉल्वेबल होगा। तो जितने भी बच्चे यहां पर सम्मिलित हैं, आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। बोलिए क्लियर? वैसे यहां पर इसके आंसर भी लिखे हुए थे, लेकिन अभी इसके आंसर जो है वो यहां पर थोड़े से छुप गए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप ये कर ही लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही रूटीनल, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t माना, टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5 इक्वल टू 0। आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहली वैरायटी जो थी वो हम लोगों ने कवर करी। अब ये आती है आपकी सेकंड वैरायटी। सेकंड वैरायटी कुछ ऐसी लिखी है, x माइनस ए होल टू दी पावर 4 प्लस x माइनस बी होल टू दी पावर 4 इज इक्वल टू c। अब अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करूं तो बच्चों के मन में क्या विचार आएगा, मैं इसको बाइनोमियली ओपन कर देता हूं तो कुछ x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब a एंड सो ऑन। ऐसे ही दूसरे को भी ओपन किया, फिर दोनों को क्लब किया। जब तुम ऐड करोगे तो x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर सारे टर्म आएंगे। तो ये तो बेटा बहुत खराब वाली क्वाड्रेटिक बन गई। तो अब आप समझिए इसमें हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं। अगर समथिंग की पावर 4 प्लस समथिंग की पावर 4 हो तो हम लोग बच्चों क्या ट्रिक लगाते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर तुम्हें 2 नंबर दिख रहे हैं, आप इनके एवरेज को एक नाम दे दीजिए, बोलो टी। आप इनके एवरेज को एक नाम दे दीजिए टी, मतलब इनडायरेक्टली आप x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को एक नाम दे देंगे टी। अब फायदा क्या होगा, जब तुम यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, टी माइनस समथिंग की पावर 4 और ये जो बनेगा वो t वही प्लस समथिंग की पावर बोलो 4 बनेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि आपने x माइनस ए और x माइनस बी के एवरेज को बोलो t माना है। एवरेज को अगर t माना है तो ये अगर इससे अल्फा ज्यादा होगा तो ये बोलो अल्फा कम होगा, तो ये जो x माइनस ए होगा वो कुछ t माइनस अल्फा बनेगा और जो x माइनस बी होगा वो t प्लस अल्फा बनेगा की पावर 4 बराबर c। अब खास बात क्या होगी कि जब आप इसको बाइनोमियली ओपन करेंगे तो t की पावर 4 फिर आएगा माइनस 4 टी क्यूब अल्फा। ऐसे ही जब इसको ओपन करोगे तो t की पावर 4 प्लस 4 टी क्यूब अल्फा। तो जब तुम इनको जोड़ोगे तो ये इवन पावर वाले तो बोलो क्लब हो जाएंगे बच्चों, लेकिन ये ऑड पावर वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो t का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्लब हो जाएगा। तो इसका मतलब इनको ऐड करने के बाद केवल t की पावर 4 फिर टी स्क्वायर और कांस्टेंट ही बचेगा। और अगर किसी इक्वेशन में केवल टी स्क्वायर, टी की पावर 4 और कांस्टेंट है तो ये तो बोलो सिंपल वाली हो गई ना। हम टी स्क्वायर को एक नया नाम देंगे z, तो बोलो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए मैं इस पर भी एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वैसे आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है x माइनस 1 की पावर 4 प्लस x माइनस 7 की पावर 4, तो इनका आप एवरेज लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा t, तो ये बनेगा t प्लस 3 की पावर 4 प्लस t माइनस 3 की पावर 4 बराबर 272। और मैं फटाफट करता हूं तो आएगा t की पावर 4, एक बार अच्छा लिख देता हूं तुम्हारे लिए, प्लस 4 टी क्यूब इंटू 3 प्लस 6 टी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 टी 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 4। और जब तुम इसको ओपन करोगे ये बच्चों बन गया है t।
और जब तुम इसको ओपन करोगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये सेम आएगा, ये कैंसिल होगा, सेम आएगा, कैंसिल होगा। इसका मतलब ये बची हुई चीज 2 बार आ जाएंगी जो बराबर लिखी हैं 272। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, t की पावर 4। अब इसको अगर मैं क्लब करूं, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 54, 108 बोलो टी स्क्वायर, और इसके बाद 3 की पावर 4, 3 9 27 81, 81 का डबल हो गया 162 और माइनस 272 बराबर 0। तो t की पावर 4 108 टी स्क्वायर, और ये माइनस में कुछ आ जाएगा 110 बराबर 0। और अब बोलो बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती है? ये 2 मैंने, अच्छा इसको मैंने 2 जब अंदर किया था तो यहां पर भी बेटा देखो 2 t की पावर 4 आया होगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगी t की पावर 4 प्लस 54 टी स्क्वायर माइनस 55 बराबर 0। तो देखिए ये बाई क्वाड्रेटिक बन गई। इसके मैं फैक्टर भी डायरेक्टली कर देता हूं, आएगा टी स्क्वायर प्लस 55 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। डन है बच्चों? तो देखिए ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो t की वैल्यू या तो 1 या तो -1, और t मैंने माना किसको था, x -4 को, तो x निकल के आएगा आपका 3 और 5। क्लियर है? तो इस प्रकार से बोलो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वैरायटी भी जो लिखी हुई है वो काफी रूटीनल वैरायटी है। क्या लिखा हुआ है, m a की पावर 2x n a b की पावर x प्लस r b की पावर 2x। अब हम जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहते हैं वो तो सिंगल वेरिएबल में करना चाहते हैं, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करें, इसमें b टू दी पावर 2x से डिवाइड लगा दें। तो यहां क्या होगा, m a बाई b की पावर 2x, इसके नीचे जब लगाओगे तो आ जाएगा a बाई b की पावर x प्लस r इक्वल टू 0। और अब देखिए ये जो लिखा हुआ है वो इसका स्क्वायर है, तो अगर मैं a बाई b की पावर x को एक नाम दे दूं t, तो आएगा m टी स्क्वायर प्लस n t प्लस r इक्वल टू 0। और ये देखिए अब इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। इस पर एक सिंपल क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 2x, और ये जो प्लस 2 लिखा है इसको मैं 9 कर दूं, प्लस 5, ये 6 की पावर x है, 2 की पावर x, 3 की पावर x माइनस ये जो 4 की पावर x है इसको मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूं, और ये इंटू जो 1 है वो हो गया 4। तो देखिए जो मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाया उसी में कन्वर्ट हो गया। मैं 2 टू दी पावर 2x से डिवाइड कर दूं तो आया 9, 3/2 की पावर 2x प्लस ये हुआ देखो 5, यहां जब डिवाइड किया तो 3/2 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब 3/2 की पावर x को मैंने t कंसीडर किया, तो 9 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4 इक्वल टू 0। और देखिए आंसर आपके सामने रखा है, तो मैं इस स्टेज पर जाकर क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, सारी वैरायटी कवर करते हुए फिर आगे पैरामीटर्स के क्वेश्चंस में आएंगे। अब सवालों की वैरायटी थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू कर रही है। लिखा है m a की पावर fx प्लस n b की पावर fx प्लस r इक्वल टू 0। तो यहां तो अभी मुझे ऐसा कोई क्वाड्रेटिक नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने आगे मुझसे कहा कि a इंटू b बराबर 1, तो इससे मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, मतलब मैं b को लिख सकता हूं 1/a। तो m
a की पावर fx प्लस n, इस b को जैसे ही लिखा 1/a की पावर fx प्लस r बराबर 0, बोलिए काम खत्म। यही चीज मुझे बार बार दिखने लगी तो मैंने a की पावर fx को कंसीडर किया t, तो एलसीएम लोगे तो mt² प्लस RT प्लस n इक्वल टू 0। रूटीनल क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो गई, सॉल्व करके t निकालेंगे, t को a की पावर fx के बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। इसी पर एक एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल देखने में देखिए थोड़ा सा भारी भरकम है। देखिए यहां तो मैंने बोल दिया कि a इंटू बी बराबर 1, वरना सवालों में हमें खुद ये बात जज करनी होती है कि a इंटू बी का प्रोडक्ट 1 है या नहीं। तो यहां क्या हो रहा है, देखो बच्चों, ये जो नंबर लिखा हुआ है √5 प्लस 2√6 की पावर x, और ये जो लिखा हुआ है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² होल टू दी पावर x, तो देखिए 1 आ गया। इसका मतलब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको t कंसीडर करूं तो ये ऑटोमेटिकली 1/t बन गया, तो क्वाड्रेटिक बनी t² माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे तो रूटीनल है, अब आप कर सकते हैं, वरना मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं तो t आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो कितना है 96। ओके, तो 96 से अगर मैं 4 बाहर निकालूं तो आएगा 24, और वो 24 जो है वो बनेगा 2√6। तो ये देखिए बच्चों मेरे t की वैल्यू आ गई। अब मैंने t माना किसको था, मैंने t इसको माना था, किसे, 5 प्लस 2√6 होल टू दी पावर, इस रूट को हाफ ले लेता हूं तो x/2 बराबर, जब मैं प्लस वाले के साथ करूंगा तो इसकी पावर तो सीधे सीधे 1 है, इसका मतलब x/2 बराबर 1, तो x की वैल्यू देखिए 2, और जब आप माइनस वाले के साथ करेंगे, मैं वही ऐसे ही बता देता हूं कि जब आप यहां पे 5 माइनस 2√6 वाला रखेंगे तो अभी आपने देखा था कि 5 माइनस 2√6 और 5 प्लस 2√6 का प्रोडक्ट बोलो 1 था, तो ये बेसिकली 5 माइनस 2√6 को मैं 5 प्लस 2√6 की पावर -1 लिख लूंगा, तो x/2 -1 होगा, तो x की वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, जितने भी लोग देख रहे हैं, जैसे जब क्वेश्चन आया करे ना तो आप लोग क्या किया करो, उसको पॉज कर लिया करो, पॉज करके अपने आप किया करो, और उसके बाद आप सीधे आंसर मैच कर लो। अगर आपसे खुद हो जाता है तो आप इस पोर्शन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगली वैरायटी देखिए और बेहतर क्या रही है, लिखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, मतलब 4 फंक्शंस हैं तो x की पावर 4 हो गया, प्लस समथिंग कुछ लिखा है कांस्टेंट, और जिसमें खास बात यह कही गई है कि b प्लस सी का सम और a प्लस डी का सम बराबर है, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है। अब ये सवाल जब आता है तो बच्चों को पहली बार में नहीं क्लिक होता, तो ट्रिक यही है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अगर बराबर है तो आप इसको इसके साथ क्लब कर लें, इसको इसके साथ क्लब कर लें। तो जब इसको इसके साथ क्लब किया तो आया x² प्लस a प्लस डी टाइम्स x प्लस ad, और दूसरा वाला जो पोर्शन ये क्लब होकर आया वो है x² b प्लस सी टाइम्स x प्लस बी सी प्लस ई इक्वल टू 0। अब इससे मेरा फायदा,
आपने कह रखा है कि a प्लस डी और b प्लस सी बराबर है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये पोर्शन तो बोलो दोनों में सेम है। तो अगर मैं इसको t कंसीडर कर लूं तो ये t प्लस ए डी इंटू टी प्लस बी सी प्लस ई बराबर 0। तो ये देखिए ओपन करने के बाद t में एक क्वाड्रेटिक ही तो बन गई, और एक बार रूटीनल क्वाड्रेटिक बन गई तो वहां से तो बोलो अब हम लोग कर ही लेंगे। पहले सॉल्व करके t इवेल्युएट करेंगे और फिर t को इससे इक्वेट करके x इवेल्युएट कर लेंगे। तो पंच लाइन क्या है, b प्लस सी और a प्लस डी का सम अगर सेम है तो a d वाले को क्लब करो, b c वाले को क्लब करो। जैसे क्वेश्चन दिया गया x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 8, इसका और इसका सम, इसके पास तो 0 है, इसके पास 3, तो सम है 3 और इन दोनों का सम भी 3 है। तो अगर मैं पहले को आखिरी के साथ क्लब करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इसके साथ क्लब करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 8 बराबर 0। अब मुझे सवाल में एक ही चीज बार बार दिखने लगी तो मैंने इसको t कंसीडर किया, तो ये आ गया t प्लस 2 माइनस 8 बराबर 0, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। और ये देखिए रूटीनल क्वाड्रेटिक, आंसर इसीलिए प्रोवाइड करवा दिए गए हैं कि आप इसको बाकायदा सॉल्व भी कर लें। खराब आंसर दिख रहा है तो मैंने उससे क्या हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्वाड्रेटिक तो देखो अच्छी है, t प्लस 4 t माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब t की वैल्यू -4 एंड t की वैल्यू 2। अब बच्चे मुझसे कहीं ये कहने लगेंगे सर आंसर तो खराब है। अरे बच्चों ये तो t की वैल्यू आई ना, पर मुझे तो अल्टीमेटली x की वैल्यू चाहिए। तो जब ये t की वैल्यू आ गई, t मैंने माना किसको है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, तो जब मैं इसको पहले रूट मान लो -4 के बराबर करता हूं तो -4 इधर आ गया, अब ये बन गई x में क्वाड्रेटिक। वैसे तो इसका d निगेटिव है बच्चों, इसका मतलब इसके रूट्स नॉन रियल आएंगे। तो देखो इसने आंसर में भी ये आई लगा रखा है, मतलब नॉन रियल रूट्स निकाल रहा है, तो वो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -3 प्लस माइनस ये बना रूट के अंदर -7, तो √7i अपॉन 2, जो ये वाला मैच कर गया। और जब आप -4 के बाद 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये हम लोगों ने फिफ्थ वैरायटी जो होती है कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक में वो कर ली। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ वैरायटी में। पिछली वैरायटी में क्या खास बात थी बच्चों कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी था। इस बार थोड़ा सा अलग गेम खेला गया, x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d प्लस e x स्क्वायर, जबकि वहां पे केवल e था, कांस्टेंट था। खास बात a इंटू डी बराबर b इंटू सी, पिछली बार इन दोनों का सम सेम था, जबकि अब की बार इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अगर प्रोडक्ट सेम है तो ये तो मेरे मन में क्लियरिटी है कि इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ। तो जब मैं इसको इसके साथ क्लब करता हूं, आया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी टाइम्स एक्स प्लस ए डी, और दूसरा जो आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस बी सी, प्लस में लिखा है ई एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब आखिर इसको कैसे करें? मैंने कहा देखो बच्चों, यहां पर आपने मुझसे कहा है कि AD और BC बराबर हैं। ओके, अच्छा पिछली बार तो यहां पर केवल E हुआ करता था कांस्टेंट, जबकि यहां पर ई एक्स स्क्वायर है। और अगर ई एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक काम किया, इसको ई बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, राइट। तो जब मैं यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं
तो मैंने इसके नीचे एक x दिया, इसके नीचे एक x दिया और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इससे मेरा फायदा, अगर मैं इस x को इसके साथ अलग करूं तो x प्लस ए डी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस डी, और ये दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस ये जो BC है तो वो AD के बराबर ही, तो उसको AD अपॉन एक्स प्लस B प्लस C लिख के इज इक्वल टू या प्लस E बराबर 0 कर दिया। और जैसे ही सेम चीज मुझे दिखने लगी तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया t, तो ये क्वाड्रेटिक कुछ a प्लस डी प्लस टी एंड t प्लस बी प्लस सी प्लस ई बराबर 0 के फॉर्म में आ गई। अब हम इसको आराम से स्क्वायर करके टी में रूटीनल क्वाड्रेटिक बनाकर बोलिए सॉल्व कर लेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों दिमाग में रखना है, क्योंकि हो सकता है आप इंडिपेंडेंटली देखें तो आपको लगे कि यार 4th डिग्री की इक्वेशन है। तो हम ये ट्रिक सीख रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दैट 4th डिग्री इक्वेशन इनटू आवर नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके जो जो आपको पर्टिकुलर केसेस बताए गए हैं उन्हें आपको समझना है। ये 6th वैरायटी ऑफ क्वाड्रेटिक हम लोगों ने पढ़ी। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखें। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए सेम आ रहा है, तो मैं इसको इसके साथ क्लब करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इन दोनों को क्लब करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 3x स्क्वायर। अब मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर एक x लगाया इसके नीचे, तो आया x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब बोलो हो गया रूटीनल। मैं x प्लस 6 बाई एक्स को t मान सकता हूं, पर मैंने क्या किया, मैं इस 5 के साथ t ले लेता हूं, जिससे होगा क्या, ये जो 7 है वो उससे देखो 2 ज्यादा होकर t प्लस 2 बन गया, और ये बन गई क्वाड्रेटिक। t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से t की एक वैल्यू देखो आ गई 1, एक आ गई माइनस 3। तो क्या मेरा सवाल खत्म? मैंने अभी बेटा t ही तो निकाला। अब t मैंने किसको माना है, मैंने माना है x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 5 को। अगर मान लो मैं इसको पहले 1 के बराबर कर देता हूं, मैं पहले इसको 1 के बराबर कर देता हूं, तो हमारी इक्वेशन क्या आई बच्चों, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसका भी देखो बच्चों d निगेटिव आ रहा है, तो d निगेटिव आ रहा है तो रूट्स निकाल देते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x निकल के आया, ये आ गया माइनस 2, बोलिए प्लस माइनस 16 और माइनस 24 हो गया माइनस 8। ठीक, तो माइनस का अंडर रूट तो ले लिया i, और 8 का अंडर रूट हुआ 2 रूट 2, तो नीचे से 2 कैंसिल, तो देखिए मेरा आंसर आ गया माइनस 2 प्लस माइनस i रूट 2। क्लियर? लेकिन अभी तो बेटा इन्होंने ये 2 ही आंसर दिए हैं, जबकि अभी तो मैंने केवल 1 के साथ मैचिंग करी है। इसका मतलब शायद इनसे कुछ आंसर स्किप हो गए। अभी हम इसको -3 के बराबर भी तो करेंगे, तो लाइए मैं एक बार कर लेता हूं। अगर मैं इसको -3 के बराबर करता तो आता x प्लस 6 बाई एक्स, और -3 इधर आके हो जाता बोलो 8, क्वाड्रेटिक आती एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से भी तो बच्चों देखिए कुछ आपके रूट निकल कर आते, और अगर मैं इन रूट को इवेलुएट करके एक बार अपना आंसर देख ही लेता हूं, तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
64 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आएगा -4 प्लस माइनस 64 माइनस 24 हुआ 40, 40 का रूट लोगे तो 2√10, 2 कटा, इसका मतलब ये आंसर यहां पर लिखना स्किप हो गया है। तो मैंने आपको देखिए दोनों आंसर इवैल्यूएट करवा दिए। ये हुई सिक्स्थ वैरायटी। सिक्स्थ वैरायटी के बाद इन्होंने इसी पर एक क्वेश्चन और दिया है जो आप खुद करेंगे। सीधे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बोलो मुझे सेम दिख रहा है, तो मैं इसको t प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0 करके बहुत ही कंफर्टेबली सॉल्व कर लूंगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सेवेंथ वैरायटी। इनफैक्ट बोलें तो सेवेंथ वैरायटी लास्ट वैरायटी हो गई उसकी, जो कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्टेबल होती हैं। इसके बाद हम लोग पैरामीटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बीच में कई क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दे दिए हैं, तो आप उनको होमवर्क की तरह करिएगा। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0, जहां उसने कहा a बराबर e, मतलब मैं अब इसको ऐसे ही कर देता हूं कि इक्वेशन कुछ ऐसे है, ax की पावर 4 और लास्ट में जो ये e लिखा है ये हो गया है a, फिर क्या लिखा है b बराबर प्लस माइनस d, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट या तो आपस में सेम है और या तो निगेटिव साइन के साथ है, मतलब ये हो गया bx क्यूब और यहां पे हो गया bx में भी प्लस में भी माइनस और बीच में बैठा है cx स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे महसूस करो कि पहले और आखिरी का कोफिशिएंट बोलो सेम, और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट या तो सेम और या एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आप समझते हैं, जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। तो या तो ये दोनों सेम हो और या तो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो। तो अब मुद्दा आता है कि सर करें क्या। मैंने कहा सीधी सी बात, इन दोनों को क्लब करते हैं तो a कॉमन x की पावर 4 प्लस 1। अब इन दोनों को क्लब करते हैं तो देखिए यहां से bx कॉमन, तो अंदर आएगा x स्क्वायर में भी प्लस माइनस 1 और लास्ट वाला cx स्क्वायर ऐसे ही बोलो बैठा रहा। अब मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये वही चीज हो गई, cx स्क्वायर लिखा है तो ये एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक एक्स तो बोलो कटा और एक एक्स इसके नीचे लग गया, तो आएगा एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, बोलिए प्लस सी बराबर 0। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनी क्योंकि ये कोई इसका स्क्वायर तो नहीं है। मैंने कहा है तो नहीं, लेकिन अगर तुम मान लो यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक नाम दो t, और अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनी, ए। इसको देखो मैं यहां से रिप्लेस कर दूंगा टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी, ये प्लस वाला था तो इसी को मैंने टी मान लिया और बोलो प्लस सी, और ये देखो हमारी रूटीनल वाली क्वाड्रेटिक बन गई। अगर मान लो यहां माइनस होता तो मैं माइनस के साथ ले लेता, तो माइनस के साथ लेता तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 आता, तो वो टी स्क्वायर प्लस 2 से रिप्लेस हो जाता।
एक बार रूटीनल क्वाड्रेटिक बन जाती, इसके बाद तो बोलो हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते। तो केवल एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे आपके सामने लिखा है। मैं सबसे कहूंगा यही वीडियो पॉज कीजिए, खटाखट जो मैंने आपको मेथड बताया उसको अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मैं कर रहा हूं। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, तो ये देखो सेम, -2 सेम, और ये रहा 3। तो पहले को आखिरी के साथ क्लब किया, फिर यहां से -2x कॉमन, x² + 1 + 3x² बराबर 0। 3x² में x² अच्छा नहीं लग रहा, x² से डिवाइड किया तो आया x² + 1/x² -2x + 1/x + 3 बराबर 0। वही काम हो गया। देखो x + 1/x को अगर मैं नाम दे दूं t, तो x² + 1/x² बनेगा t² -2। तो यहां रखूंगा t² -2 -2t + 3 बराबर 0, मतलब t² -2t + 1 बराबर 0, और ये लकली बन गया होल स्क्वायर। तो t की मात्र एक वैल्यू निकल कर आई, और t मैंने माना किसको है, x + 1/x को, जो 1 के बराबर हुआ। तो क्वाड्रेटिक बनी x² - x + 1 = 0, और रूट्स आएंगे 1 ± √b², ये हुआ x² x, ठीक है। तो ये हो गया -b + -√b² -4ac/2a। इसका मतलब 1 ± और वो 1 - 4 लिखा हुआ है, तो ये हुआ -3। तो इसका मतलब इसके आंसर में यहां पर i आना चाहिए। तो 1 ± i √3/2। तो बच्चों ये हम लोगों ने जितनी भी वैरायटी थी, एक क्वेश्चन बिल्कुल मेरे ख्याल से वही सवाल दोबारा से लिख गया है, जो कि आप लोग ऐसा फिर से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 7 वैरायटी हम लोगों ने पहले उस केस की देखी कि सवाल देखने में तो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक नहीं होता, लेकिन वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्टिबल होता है। अब हम लोग इसमें सेकंड आर्टिकल जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कह रहा है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पैरामीटर्स। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पैरामीटर्स मतलब आपको कोई एक इक्वेशन दी गई, और उस इक्वेशन में क्या खास बात है कि आप उस इक्वेशन में एक पैरामीटर इन्वॉल्व करके रखा गया है। ए लिख दिया, के लिख दिया, और कहता है उस पैरामीटर की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन के ऐसे रूट्स हों। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुश्किल आर्टिकल है बच्चों, इसको मैं क्लास में मिसमैचिंग के नाम से पढ़ाता हूं। तो देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल, क्वेश्चन के जरिए ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है x⁴ + 1 - 2k x² + k² - 1 = 0। कहता है फाइंड k फॉर विच इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। तो आप देखें ये x में क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्टिबल तो है। तो बच्चे कहते हैं सर बहुत आसान, मैंने यहां सबसे पहले x² को t मान लिया। x² को जैसे ही t माना तो क्वाड्रेटिक आ गई t² + 1 - 2k टाइम्स बोलो t और प्लस k² - 1 बोलो = 0। कहते हैं सर बहुत आसान सवाल, जब मेरे को सवाल करना है
नो सॉल्यूशन, तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डी लेस देन 0। अब मैं बच्चों से यहां कहता हूं कि बेटा देखो, अगर तुमने केवल डी लेस देन 0 कर दिया तो आपका आंसर जो आएगा वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। बच्चे कहते हैं सर कैसे गलत हो सकता है? नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक का अगर नो रियल सॉल्यूशन है तो यही कंडीशन तो होती है डी लेस देन 0। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर किसी क्वाड्रेटिक जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल हों और उसके रूट्स अगर नॉन रियल हैं तो यही कंडीशन होती है कि डी मस्ट बी लेस देन 0। लेकिन यहां मामला गड़बड़ है। क्यों? मैंने कहा एक बात मेरी समझने की कोशिश करना। अच्छा, इसने ये जो कहा है कि के की वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस हो, तो वो नो सॉल्यूशन किसके लिए मांग रहा होगा बच्चों? एक्स के लिए मांग रहा होगा कि टी के लिए मांग रहा होगा? अरे ओरिजिनल इक्वेशन तो मेरा एक्स में है ना। अगर मान लीजिए मुझे कोई एक क्वाड्रेटिक ऐसे दे और कहे कि एक इक्वेशन ऐसे दे और कहे सॉल्व करो, तो तुम मुझसे कहो कि सर मैंने एक्स स्क्वायर को बोलिए टी माना, मैंने एक क्वाड्रेटिक बनाई और यहां से मैंने टी की दो वैल्यू निकाल दी, टी बराबर 1 और टी बराबर 2, तो क्या मेरा काम खत्म? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि अगर तुम्हें इक्वेशन ये सॉल्व करनी है तो तुम्हें अल्टीमेटली सॉल्व करके तो एक्स निकालना है ना, तुम्हें कोई टी तो निकालना नहीं है। तुमने तो अभी आधा काम किया है, अभी तुमने अपने मन से जो इसके अंदर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल टी इन्वॉल्व किया था उसकी वैल्यू निकाल कर रखी, पर अल्टीमेट वेरिएबल तो मेरा एक्स है ना। तो अब टी निकलने के बाद तुमने टी किसको माना है? एक्स स्क्वायर को। रखोगे 1 और 2, तब तुम्हें बोलो एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो मेन थॉट प्रोसेस समझना, उसने कहा है दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो वो तो एक्स के लिए कहा है ना, वो तो एक्स के लिए कहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक किस में बनी है? टी में। तो तुम कंडीशन तो देख रहे हो एक्स की, क्वाड्रेटिक बन गई टी की। मैंने भी कहा था ना, मैं इसको क्लास में मिसमैचिंग के नाम से बताता हूं, मतलब कंडीशन किसी और वेरिएबल की और क्वाड्रेटिक किसी और वेरिएबल में। अरे तो कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट थोड़ी ना जोड़ दिया जाएगा। सुना ये कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे एक कहावत चलती है। तो यहां पर हो क्या रहा है, ओरिजिनल सवाल का वेरिएबल तो एक्स है, लेकिन कन्वर्ट होके बोलो बना टी में, तो तुम एक्स की कंडीशन को देखकर टी की क्वाड्रेटिक पे तो नहीं लगा सकते बच्चों। तो मुझे किसी भी तरह से इस मिसमैचिंग को दूर करना होगा। मतलब या तो जिस वेरिएबल की कंडीशन है उसी में क्वाड्रेटिक बने, और नहीं तो जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन रही है उसी की कंडीशन आए। तो बेटा मैं एक्स में तो देखो क्वाड्रेटिक बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक्स में तो पहले से बाई क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक तो मेरी बनी है बोलो किसमें ही, ये मैं हटा दे रहा हूं जो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब अगर ये क्वाड्रेटिक मेरी टी में बनी है तो मुझे इस एक्स की कंडीशंस को टी की कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा। मतलब इधर लिखा है एक्स, इधर लिखा है टी। टी के बारे में बोला गया कि मेरे को चाहिए नो सॉल्यूशन, या चाहिए 1 सॉल्यूशन, या चाहिए 2 सॉल्यूशन। तो अगर मुझे x का नो सॉल्यूशन चाहिए तो t को क्या होना पड़ेगा वो आपको सोचना होगा। अब कुछ बच्चे कैसे सोचते हैं, सर दिया है एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका मतलब इनडायरेक्टली x बराबर रूट टी है, और x अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए इसका मतलब t को भी नॉन रियल होना पड़ेगा। अगर x नॉन रियल है तो t को भी नॉन रियल होना पड़ेगा। मैंने कहा ये बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि अगर t खुद नॉन रियल हुआ, मान लो t खुद हो गया i, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x निकलेगा वो भी नॉन रियल आएगा। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि t तो रियल हो, जैसे -2,
और लेकिन जब मैं यहां से x निकालूं तो वो प्लस माइनस √2i आ जाए। आप मेरी बात को महसूस कर पा रहे हैं? तो ये मेरे को गेम समझना है कि ये जो कंडीशन x की दी हुई है, इन x की कंडीशन को मैं t में कैसे बदलूं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं t पे सोचता हूं। कुछ कैसे सोचते हैं, सर x स्क्वायर बराबर t लिखा है, x स्क्वायर बराबर t लिखा है, t क्या हो सकता है, t या तो आपका नॉन रियल होगा और या तो आपका रियल होगा। अगर t खुद नॉन रियल है तो उसके करस्पॉन्डिंग x भी बोलिए आपका नॉन रियल आएगा। लेकिन अगर t रियल है तो उसके अंदर 3 केस हो सकते हैं कि हो सकता है पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो। और अगर t की वैल्यू रियल पॉजिटिव है तो x स्क्वायर बराबर, जब पॉजिटिव नंबर रखोगे जैसे 5, तो x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी डिस्टिंक्ट। पर अगर तुमने t को बोलो निगेटिव रखा तो x स्क्वायर बराबर निगेटिव से t की बोलो नॉन रियल रूट्स निकल के आएंगे, यहां 2 डिस्टिंक्ट आएंगे। और अगर t खुद 0 हुआ तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू बोलो 0 आएगी। ऐसे करके वो सोचने की कोशिश करते हैं। पर मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि बेटा ये सब चीजें आप ऐसे सोचने की बजाय आप अगर थोड़ा सा ग्राफ को इन्वॉल्व कर लोगे, आप अगर थोड़ा सा ग्राफ को इन्वॉल्व कर लोगे तो बोलो बच जाओगे। कैसे? देखो, मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, एक्स स्क्वायर बराबर t। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेता हूं बच्चों। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बोलो कुछ ऐसे बना। और अब एक्स स्क्वायर बराबर t के कितने सोल्यूशन होंगे, जितने एक्स स्क्वायर और t के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है। अब मैं अगर इसमें t का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो देखो, अगर मान लो मैंने t को यहां खींचा तो इसने कितनी बार काटा, 0 बार काटा। अगर मैंने t को यहां खींचा तो बोलो कितनी बार काटा, 1 बार काटा। और t को यहां खींचा तो बोलो 2 बार काटा। तो अब मुझे यहां से दिखने लगा कि t, अगर ये लाइन बताओ कितनी हाइट पर है, 0 पर है। ये खुद ही x एक्सेस तो है, ये 0 पर है। तो t अगर तुम्हारा 0 से नीचे हुआ तो बोलो 1 बार भी नहीं काट रहा। मतलब अगर t लेस देन 0 इंप्लाइज 0 सॉल्यूशन। किसके? x के। अगर t ने कहां काटा, इसी पर काट दिया, मतलब t खुद 0 हुआ तो बोलो 1 सॉल्यूशन होगा। और अगर t 0 से बड़ा हो गया तो बोलिए 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। ये तो जो मैंने सब ग्राफ बना के ऐसे कटवाया, मैं तो ये मान के ही चल रहा हूं ना कि t या तो निगेटिव है, या तो 0 है, या तो पॉजिटिव है, मतलब t रियल नंबर है। पर अगर मान लो t कहीं खुद नॉन रियल हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी नॉन रियल आएगी। तो ये जो मैंने चार्टिंग कर दी, ये चार्टिंग समझ लो। अगर मुझे x का नो सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे x का नो सॉल्यूशन चाहिए तो या तो t निगेटिव हो और या तो t नॉन रियल हो। अगर t की वैल्यू खुद नॉन रियल हो गई तो x भी नॉन रियल आएगा, और t निगेटिव हो गया तो भी नॉन रियल आएगा। अब ग्राफ से देखो, निगेटिव का मतलब इसके नीचे तो काट ही नहीं रहा। अब यहां देखो, अगर एक सॉल्यूशन चाहिए तो एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब t 0 हो। और बोलो 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब t ग्रेटर देन 0 हो। तो ये देखो, मैंने इस मिसमैचिंग को दूर करने का प्रयास किया। मतलब जो मुझे सवाल में x की कंडीशंस दी हुई हैं, मैं उनको धीरे धीरे t पर रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक जो है वो t में है बच्चों।
उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब इस चीज की मेरी कोई आवश्यकता नहीं बची, क्योंकि ये चार्टिंग मैंने यहां कर ली। अब मैं दोबारा से सवाल शुरू करता हूं। अगर मुझे नो रियल सोल्यूशन चाहिए, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक दिख रही है टी में, तो x के नो रियल सोल्यूशन का मतलब है t या तो निगेटिव हो या तो नॉन रियल हो। अभी एक बात और समझना, ये t में है क्या? क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के खुद अपने दो रूट्स होंगे। एक t की वैल्यू आएगी, दूसरी t की वैल्यू आएगी। उस t की वैल्यू को तुम इससे मैच कराओगे, तब जाके बोलो x की वैल्यू निकलेंगी। और अगर तुम चाहते हो कि इसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब जो t की दोनों वैल्यू होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी मुझे x की वैल्यू प्रोवाइड ना करवा पाए, इसका मतलब t या तो कैसा हो? निगेटिव, या कैसा हो? नॉन रियल। तो अब मैं इस कंडीशन की इक्विवेलेंसी बनाने जा रहा हूं टी में, कि या तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स बोलो नॉन रियल हो, या इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट निगेटिव हो। और कभी कभी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे क्या कह देते हैं, सर ठीक है आपने दोनों निगेटिव ले लिए, मान गए, दोनों नॉन रियल ले लिए, मान लिए। ऐसा भी तो हो सकता है एक ऐसा हो और एक ऐसा हो, मतलब एक रूट आपका नॉन रियल हो जाए और एक निगेटिव हो जाए। तो ना तो नॉन रियल वाला आपको कोई रूट दे पाएगा, ना निगेटिव वाला दे पाएगा। मैंने कहा लेकिन बेटा ऐसा हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स तो रियल हैं। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स रियल हों तो नॉन रियल रूट ऑलवेज अकर विद इट्स कॉन्जुगेट। तो अगर एक नॉन रियल हुआ तो गारंटी से दूसरा भी नॉन रियल होगा, और एक रियल हुआ तो फिर दूसरा भी रियल होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक रियल हो जाए एक नॉन रियल हो जाए, मतलब एक निगेटिव हो जाए और एक नॉन रियल हो जाए। तो ये देखो मैंने इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट किया। अब मैं पहले सबको कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मुझे चाहिए वन रियल सोल्यूशन, ध्यान देखना टी में क्वाड्रेटिक है, दो रूट आएंगे, ठीक, और तुम्हें अगर x का केवल एक सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए t की एक वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 0। तो एक रूट तो मैं क्या कर देता हूं? 0। तो इस रूट 0 के करस्पॉन्डिंग तो x की एक वैल्यू मिली, लेकिन ये है तो t में क्वाड्रेटिक, तो अभी एक रूट और तो देगी, पर वो रूट ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करे। तो फिर क्या कहते हैं बच्चे? एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करे मतलब उससे मुझे कोई सॉल्यूशन ना मिले, मतलब या तो टी निगेटिव हो और या तो टी नॉन रियल हो। लेकिन एक रूट अगर 0 आ चुका है, रियल आ चुका, तो दूसरे को भी फिर रियल ही होना पड़ेगा। मतलब एक रूट 0 एक रूट निगेटिव, तो निगेटिव वाला तो मेरे को कोई रूट प्रोवाइड करेगा नहीं, और 0 वाले बोलो दोनों रूट मेरे को सेम प्रोवाइड कर देंगे। यहां तक क्लियर? अब लेकिन बच्चों इसमें एक केस हमारा देखो छूट रहा है, और वो केस है कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 0 0 हो जाएं। अगर ये रूट भी 0 ये रूट भी 0, तो इससे मुझे x की एक ही वैल्यू मिली 0, और इससे भी बोलो मुझे केवल एक ही मिली 0। तो बच्चे कहते हैं सर 2 हो गए। मैंने कहा रूट भले 4 दिखेंगे लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही होगा ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस पता है। मैं एक बार ऐसे ही यहां पे आपको समझा देता हूं। एक तरफ लिखा है रूट और एक तरफ लिखा हुआ है सॉल्यूशन। वैसे तो बच्चों को पता होता है। मैं कहता हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ऑलवेज 2 रूट्स। ये बात तो सही है। मैंने कहा एक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसके कितने रूट्स? तो बच्चे कहते हैं ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब x बराबर -1, x बराबर -1। मैंने कहा बिल्कुल सही, 2 रूट्स हैं, लेकिन अगर 2 रूट बराबर हो जाएं तो वो सॉल्यूशन एक ही कहलाएगा, वो होगा -1। तो यहां पर उसने ये कहा है कि 1 सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो वन सोल्यूशन में तो ये भी हो सकता है कि रूट तो 4 आए लेकिन चारों रूट बराबर आ जाएं, और वो यही केस है। एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो एक्स आएगा 0 0 और फिर आएगा 0 तो फिर 0 0, तो चारों रूट बराबर हो गए। यहां से देखो निगेटिव से तो कोई रूट नहीं आएगा और 0 से 2 रूट आएंगे 0 0, तो देखो से एक रूट आ गया, एक सोल्यूशन आ गया तुम्हारा। अब अगर कहता है 2 रियल सोल्यूशन चाहिए, तो अगर मेरे को 2 रियल सोल्यूशन चाहिए तो टी की एक वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव रखनी ही पड़ेगी। तो इससे तो मुझे 2 सोल्यूशन मिल गए, लेकिन टी में है क्या, क्वाड्रेटिक, तो अभी एक रूट और आएगा। वो रूट ऐसा होना चाहिए कि मुझे और कोई एक्स्ट्रा सोल्यूशन प्रोवाइड ना करे, मतलब वो नो प्रोवाइड करे। तो या तो टी निगेटिव या नॉन रियल, लेकिन अगर एक रियल हो चुका तो दूसरे को तो रियल होना ही पड़ेगा, तो नॉन रियल नहीं हो सकता। पर इसमें भी अभी एक केस है, क्या, कि एक रूट पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव, और दोनों रूट अगर आपस में बराबर हो जाएं, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है इसके दोनों रूट 4 और 4 आ जाए, तो जब एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर करोगे तो आ गया +-2, फिर दूसरी बार 4 के बराबर किया फिर +-2, तो इसका मतलब रूट तो 4 दिखे, क्या, 2 2 -2 -2, लेकिन सॉल्यूशन देखोगे तो 2 2 को एक ही बार काउंट करोगे और -2 -2 को भी एक ही बार काउंट करोगे। ऐसे ही अब आप लोग बेटा इनकी लिखने की कोशिश कीजिए, मैं तो देखो फ्लो में बता रहा हूं, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब क्या आया, 3 रियल सोल्यूशन। 3 रियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1 दे 2 और 1 दे 1, मतलब एक रूट हो जाए पॉजिटिव, एक रूट हो जाए 0। और अगर मुझे 4 रियल सोल्यूशन चाहिए तो पहले से भी 2 मिले, दूसरे से भी 2 मिले, मतलब इसके लिए टी पॉजिटिव, इसके लिए भी टी पॉजिटिव, लेकिन वो दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो बच्चों अभी तक तो मैंने केवल मिसमैचिंग दूर करी है। सवाल था एक्स में पर क्वाड्रेटिक बनी टी में, तो मैंने एक्स के सवाल को टी के सवाल में बदल लिया और अब मैं इन कंडीशंस को देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और ये सारा का सारा अगर बोलें तो लोकेशन ऑफ रूट का सवाल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकेशन ऑफ रूट आपको आता है। जैसे मैं यहां की बात करता हूं, तुम्हें चाहिए बोथ द रूट्स नॉन रियल, तो वो तो बोलो खट से हमारा d <0 हो गया बच्चों, ठीक, या बोथ रूट्स निगेटिव। तो अब आपको लोकेशन ऑफ रूट से अगर बोथ रूट्स निगेटिव की कंडीशन याद है तो देखो, अब मैं लोकेशन ऑफ रूट लगाने जा रहा हूं तो ग्राफ बनाऊंगा। इसका ग्राफ होगा पैराबोला जो ओपनिंग अपवर्ड होगा, बोलो ऐसे, और तुम चाहते हो कि दोनों रूट निगेटिव हो, तो इसका मतलब 0 यहां कहीं होगा। अब मैं सीधे लोकेशन ऑफ रूट लिख रहा हूं तो इसकी कंडीशन क्या होगी, d > 0, फिर होगा f ऑफ 0 > 0, और फिर होगा -b/2a इज लेसर देन 0। ये 3 कंडीशन एक साथ, और इन दोनों के बीच में बोलो और है, तो इसका मतलब इसका आंसर और इनके इंटरसेक्शन से जो आंसर आया उन दोनों का यूनियन हो जाएगा बच्चों। तो मैंने देखो ये एक केस की कंडीशन बता दी, ऐसे ही आप इन सब की कंडीशंस को लिख सकते हैं। तो आप इस सवाल को करने के पहले अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे कि लोकेशन ऑफ रूट में मेरा हाथ तंग है, तो आप तुरंत एक बार लोकेशन ऑफ रूट बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, ये एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये पूरे मतलब क्वाड्रेटिक की जान है, ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक अपने अंदर कंपाइल कर लेती है। अब इसके बाद देखिए कई सवाल देखो यहां पर कैसे दिए हैं।
फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, वही देखो पैरामीटर के सवाल है, फॉर विच द इक्वेशन दिस possess at least two distinct negative root। अब मैं केवल फील करा देता हूं, क्योंकि जितने भी सवाल मेरे पास होंगे वो सारे सवाल आपके पैरामीटर पर ही आधारित हैं। लगभग 5-6 सवाल हैं। आइए देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको 7 वैरायटी पढ़ाई थी जो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्टेबल होती हैं। इसमें देखो मुझे वही वैरायटी दिख रही है, इसका और इसका कोफिशिएंट सेम, इसका और इसका कोफिशिएंट सेम। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लूं, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस a माइनस 1 के साथ x कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 0 0। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर मुझे यहां पर खराब लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर से बचने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिया। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1, यहां पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारा, एक एक्स तो कटा, ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए वही वाला फॉर्म बन गया जो हम लोगों ने 7 वैरायटी पढ़ी थी। अगर हम यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक नया नाम दे दें से t, तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना t स्क्वायर माइनस 2 प्लस a माइनस 1 टाइम्स t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक देखो हमारे कंट्रोल में आने लगी, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a माइनस 1 टाइम्स t, और ये बन गया माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए वही बात है, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन दी हुई थी वो किस वेरिएबल में थी, x में थी, लेकिन क्वाड्रेटिक हमारी बोलिए किस में कन्वर्ट हुई है, t में कन्वर्ट हुई है। तो कहीं जल्दीबाजी में हम लोग ये ना कर जाएं कि उसने कहा है दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स, और हम यहां पे कहीं अपना लोकेशन ऑफ रूट लगाकर दोनों रूट नेगेटिव या एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव की कंडीशन लगाने लगे तो बोलो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है x की, क्वाड्रेटिक बनी है हमारी t में। तो मुझे अब इस मिसमैचिंग को दूर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप जो 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट चाहते हैं वो तो x के लिए चाहते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत यादें हों, वरना मैं तो ये बात क्लास में ग्राफ से करवाता हूं, वरना बच्चों को मिनिमम जानकारी जो होती है x प्लस 1 अपॉन एक्स की उनको रेंज याद होती है कि ये तो माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक जाएगा, और अगर आपको x की वैल्यू निगेटिव चाहिए तो t जो है वो आपका -2 या उससे छोटा होगा। आप मेरी बात कलेक्ट कर पा रहे हैं? अच्छा, मैं बच्चों को क्या करता हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनवा देता हूं। अब हो सकता है आपको अभी उसके ग्राफ की जानकारी ना हो, तो चलिए मैं ये बात कर रहा हूं तो ये भी उठा लेता हूं। अगर मुझे fx बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना हो तो मैं पहले डायरेक्ट बना देता हूं। इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार से बनता है, ये पॉइंट होता है 1, हाइट 2, और ये -1 और ये -2। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे कर्व का नेचर पता करना होता है। नेचर पता करने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर -1। अब ऊपर वाले के फैक्टर हो गए x प्लस 1, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर। ये जानकारी उन्हीं के लिए कंफर्टेबल होगी जो थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में जानते होंगे। अब ये क्वांटिटी तो चलो पॉजिटिव, इसकी साइन स्कीम बनेगी -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसके डोमेन में 0 मिसिंग होगा, तो ये 0 पे कट मार दिया।
इसका मतलब ये फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक इंक्रीज कर रही है, फिर -1 से लेके 0 तक डिक्रीज कर रही है, फिर 0 से लेके 1 तक डिक्रीज कर रही है, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रही है। तो अगर यहां से यहां इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 पर आएगी, तो -1 पर वैल्यू हो गई -2, राइट। ऐसे ही यहां से यहां डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो मिनिमम वैल्यू 1 पर आएगी, 1 पर वैल्यू आ गई 2। अब मैं वही काम करने जा रहा हूं कि मैंने x + 1/x को देखो t माना था। अब अगर कोई मेरे से कहे कि t की किस वैल्यू के लिए x की कितने रूट्स होंगे, तो मैं उसको ऐसे ही समझाऊंगा कि देखो अगर t की वैल्यू -2 से छोटी हुई तो ये लाइन इसको 2 डिस्टिंक्ट बार काटेगी और दोनों ही रूट्स हमारे निगेटिव होंगे, राइट। आगे बढ़िए, अगर हमारा t -2 के बराबर हुआ तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे और दोनों निगेटिव होंगे, और बेसिकली वो रूट -1 होगा। अगर हमारा t इससे ऊपर और इसके नीचे हुआ, मतलब -2 से लेके 2 के बीच में हुआ, तो हमें नो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर हमारा t 2 के बराबर हुआ तो ये लाइन इस कर्व को बोलो 2 कोइंसिडेंट बार काटेगी, तो आएंगे 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे जो एक्चुअली 1 होंगे, और t जब 2 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे एंड बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। तो अब मैं इस मिसमैचिंग को दूर करना चाह रहा हूं। आप चाहते हैं कि इसके कम से कम 2 डिस्टिंक्ट रूट आए, तो कम से कम 2 डिस्टिंक्ट रूट लाने के लिए बोलो मेरे को एक t तो लेस देन -2 चाहिए ही चाहिए, एक इसका रूट लेस देन -2 होना ही होना चाहिए। अब दूसरा रूट चाहे कैसा भी हो जाए, क्योंकि उसने कहा है दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट। तो एक रूट अगर मैंने t का -1 से छोटा कर दिया तो वो तो मुझे 2 डिस्टिंक्ट रूट नेगेटिव दिलवा देगा, और बाकी चाहे पॉजिटिव आए चाहे जो भी आए। तो मेरा लॉजिक क्या है कि अब इस क्वाड्रेटिक का मुझे कम से कम एक रूट -2 से छोटा चाहिए। तो अब मैं इसमें लोकेशन ऑफ रूट बोलो लगा देता हूं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बोलो ये बनेगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और इसका जो एक रूट होना चाहिए वो -2 से छोटा होना चाहिए। ठीक, एक तो विशेष बातें और दिखा देता हूं बच्चों। इसका अगर 2 रूट्स का मैं प्रोडक्ट निकालूं तो वो प्लस माइनस प्लस बोलो -1 आ रहा है। इसका मतलब इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, एक होगा निगेटिव एक होगा पॉजिटिव। इसका मतलब इधर वाला जो रूट होना चाहिए वो -2 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा रूट ऑटोमेटिकली मेरा प्लस हो जाएगा। तो अब अगर मुझे कंडीशन निकालनी हो तो लोकेशन ऑफ रूट से मैं सीधे एक सिंपल कंडीशन लिखूंगा कि f ऑफ -2 मस्ट बी लेस देन 0, और f ऑफ -2 अगर मैं निकालूं तो चलो देखते हैं। मैंने यहां पर रखा -2, तो ये स्क्वायर होकर बोलिए आ गया आपका 4, फिर आएगा प्लस a-1 इंटू में आ गया -2, और -1 मस्ट बी लेस देन 0। तो यहीं थोड़ा सा जगह मैनेज कर देता हूं बच्चों। तो ये कितना हुआ, अगर मैं ओपन करूं तो आया 4, ओपन किया -2a, फिर ये आ गया प्लस में 2, फिर आ गया -1 लेस देन 0, ये 2a देखो उधर गया, तो 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 4 2 6 -1 मतलब 5, मतलब a बिलोंग्स टू 5/2 से लेकर इनफाइनाइट।
तो देखिए आंसर भी आपके सपोर्ट में यहां पर अवेलेबल है। तो किस तरह से हम लोग इस मिसमैचिंग को दूर करते हैं, इसको अगर आपने एक दो सवाल स्वयं से कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आप इस तरह के फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार का है। तो अब मेरा इंटेंशन ये है कि अब आप लोग इन क्वेश्चंस को मैं देख लेता हूं। एक क्वेश्चन अभी देखिए यहां पर ये रखा हुआ है, मैं काउंटिंग कर देता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपका और आ गया, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के बाद ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर 3 सवाल हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर एक क्वेश्चन और दिया है, 6 क्वेश्चन। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, एक और आ गया, 7th क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि टोटल 7 क्वेश्चन इसमें हैं। तो मैंने आपको सारी वैरायटी बताई और किस तरह से पैरामीटर के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। इस सीरीज में जब नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों की मुलाकात होगी तो आप कमेंट्स में, जैसे मैंने नंबरिंग कर दी है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट पे डालिएगा। नेक्स्ट टर्न में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन नए कॉन्सेप्ट के पहले मैं यहाँ पे ये जो पढ़ाया है इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। जो भी बच्चों की मैक्सिमम डिमांड होगी उससे क्या होगा, थोड़ा सा पुराने का रिवीजन हो जाएगा और हम लोग नई शुरुआत करेंगे। तो ये तो फिर भी रूटीनल वे में है, आप देख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर, ये इंटू ये और इसका स्क्वायर, ये भी उन 7 वैरायटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो किसी एक के स्क्वायर से आप डिवाइड लगा देना और समथिंग अपॉन समथिंग को टी मान के अटेम्प्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक देखो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आपको एक बार जरूर करा देता हूं क्योंकि इसी का भाई आपको इन 7 सवालों में एक बार फिर मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस a स्क्वायर हैज 4 रियल रूट्स। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन सवाल बाई क्वाड्रेटिक का आया तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी भी तरह से इस बाई क्वाड्रेटिक को किसी तरह से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूं फिर सॉल्व करूं। लेकिन जो हमने वैरायटी पढ़ी उनमें से कोई भी वैरायटी इसमें मैच होने वाली नहीं है। तो अब बच्चे सोचते हैं सर कैसे करें, तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं बेटा। हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है, ठीक। मैंने कहा अच्छा बताओ ये इक्वेशन कितने डिग्री की है, तो बच्चे कहते हैं 4, और 4 डिग्री की इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर पाता। मैंने कहा थोड़ा सा अगर बाहर से ब्रॉड माइंडेड होके आप देखें तो मैं कह रहा हूं यहां मुझे 2 चीजें दिख रही हैं, एक दिख रहा है x और एक दिख रहा है a। मैंने तुमसे कहा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो तुमने सारा कंसंट्रेशन अपना x पे रखा कि x की पावर 4 4 4 और 4 परेशान कर रहा है। मैंने कहा अगर मैं अपना कंसंट्रेशन मान लो a पे लेके आ जाऊं और x को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं तो बोलो ये a में तो क्वाड्रेटिक नजर आनी शुरू हो गई। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पे x की बजाय a को एज अ वेरिएबल लेके ट्रीट कर लेता हूं, मतलब a में क्वाड्रेटिक बना देता हूं। मतलब क्या, ये देखो मैंने लिखा बच्चों a स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 3ax, फिर आ गया प्लस 2x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 2x क्यूब और माइनस 4x की पावर 4 बराबर 0। और अब मैं x पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैं a पे कंसंट्रेट कर दे रहा हूं। तो मैं कहूंगा a बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर माइनस 4a। अभी a ये मत देख लेना, इसका कोफिशिएंट 1 तो 4, और ये घटाया तो आ गया 8x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब और प्लस 16x की पावर 4 और होल डिवाइडेड बाय बोलो 2 आ गया। तो उस 2 को मैंने यहां रख दिया। अब ये जो अंडर रूट के अंदर दिखा है जरा इस पे कंसंट्रेट करो, तो ये लिखा है 16x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब और ये 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बोलो हो गया x स्क्वायर। और अगर मैं यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालूं तो 16x स्क्वायर प्लस
8x प्लस 1, और ध्यान से देखो तो ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी 4x प्लस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर बन गई। तो ये देखिए अंडर रूट गायब। इसका मतलब ये मैं लिखूंगा 2a बराबर 3x प्लस माइनस, 2a बराबर 3x प्लस माइनस, और ये होल स्क्वायर हटने के बाद क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस x। तो फायदा ये बना 2a बराबर 3x, जब मैं प्लस लूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस x, और जब मैं माइनस लूंगा तो 3x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x। तो बच्चों इनडायरेक्टली मैंने उस फोर्थ डिग्री के इक्वेशन के देखो आपके सामने फैक्टर करके लिख दिए हैं। तो एक तो तुम्हारा आ गया 2a बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x, और एक आ गया 2a बराबर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में बोलिए 2x। तो ये इक्वेशन मेरी हो गई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a, और दूसरी इक्वेशन हो गई इधर लाकर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2a। तो एक तरह से ये जो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन आपकी लिखी हुई थी वो दो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप चाहते क्या हो कि इस इक्वेशन के 4 रियल रूट्स हों, और अगर इसके चारों रूट्स रियल हैं तो इस क्वाड्रेटिक का भी d ग्रेटर देन 0 हो और इसका भी d ग्रेटर देन 0 हो, और ये दोनों चीजें एक साथ हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहां से अगर मैं d निकालूं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, चेक कर लें, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आएगा a ग्रेटर देन माइनस 1/2। इसने तो इसकी जिम्मेदारी ली, अब दूसरे के पास आए, क्या आया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16a ग्रेटर देन 0, मतलब ये कह रहा है a मस्ट बी लेस देन 1/16। तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो a ने यहां से क्या कहा 1/16 से छोटा, और यहां पर आपने कहा कि a माइनस हाफ से बड़ा। तो मेरे जो a की वैल्यू आ रही है वो माइनस हाफ से माइनस 1/16 के बोलिए बीच में है, और इसने कहा है ऑल 4 रूट्स रियल। तो मुझे यहां पर इक्वलिटी भी कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट बराबर हुए तो 2 रूट यहां से 2 रूट वहां से, तो इसका मतलब यहां पर इक्वलिटी भी होल्ड करेंगी। तो मेरा आंसर आया माइनस 1/2 से 1/16। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो बोलिए है, बोलिए है, बोलिए है, 1/16 तो है, और 1/8, तो 1/8 क्यों मिस हो रहा है, 1/8 क्यों मिस हो रहा है। देखिए बेटा यहां छोटी सी एक मिस्टेक हुई, क्या, जब ये मैंने क्वाड्रेटिक लिखी है तो इधर लेके आया और 2 से मैंने डिवाइड किया है, यहां पर मैंने 2 हटाना मिस कर दिया, तो ये आएगा आपका बेसिकली 8, तो ये 8 आ गया, और a लेस देन इक्वल टू 1/8, तो फाइनली इसका आंसर माइनस 1/2 से 1/8 आएगा। तो ये भी देखिए हमारे इंटरवल में आएगा, और 1/16 तो हमारे इंटरवल में है ही। तो इसके चारों ऑप्शंस आपके ए बी सी डी आंसर आ जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो वो मैंने करा दिया। अब ये जो पैराग्राफ है जिसमें 3 पार्ट हैं, इनको भी आप देखें तो ये हमारी जानी पहचानी वैरायटी का क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो मैं दावा कर रहा हूं कि मैंने आपको 7 वैरायटी पढ़ाई थी। आप कोई भी पैरामीटर या बाई क्वाड्रेटिक का सवाल लेके आएंगे वो सारे के सारे उन्हीं में से किसी ना किसी में कन्वर्टेबल होंगे, और नहीं तो
एक और बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई। जैसे इस क्वेश्चन में भी वही ट्रिक काम आएगी कि ये देखिए, देखने में तो मुझे बाई क्वाड्रेटिक दिख रही है, अब बाई क्वाड्रेटिक में हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां पर एक्स पे कंसंट्रेट मत कीजिए। किस पे कंसंट्रेट कीजिए? ए पर कंसंट्रेट कीजिए और आप इसको ए में क्वाड्रेटिक, अच्छा अब ए में क्वाड्रेटिक अगर बना रहा हूं तो ये ए स्क्वायर, तो इन दोनों ए को साथ में कलेक्ट करवाना होगा और फिर बोलिए आप ए में एज अ क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के दिन की समरी क्या है कि हम लोगों ने बाई क्वाड्रेटिक विद पैरामीटर को कैसे डील करते हैं, ये बोलिए हम लोगों ने सीखा। 7 वैरायटी हम लोगों ने वो सीखी और पैरामीटर, मेन वैरायटी क्या है? एक्स में अगर बाई क्वाड्रेटिक हो लेकिन ए में क्वाड्रेटिक हो तो हम ए में क्वाड्रेटिक लेकर उसको डील कर देते हैं। होमवर्क में मैंने आपको 7 सवाल दिए थे, जिसमें से एक सवाल मैंने आपको लगभग करवा दिया। 6 क्वेश्चंस आपके इन्हीं पीपीटीज में अवेलेबल हैं, तो आप ये 6 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। जब नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों की मुलाकात होगी तो इनमें से आपने कमेंट्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे होंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन बोलो करवा दूंगा और फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नए चैप्टर का कोई सब टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है वो लेके चलेंगे। वैसे मेरे दिमाग में जो पड़ा है, जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें वो जो डबल सिग्मा या मल्टीपल सिग्मा के सवाल आते हैं उसमें बच्चों को परेशानी फील होती है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर होपफुली, हो सकता है कोई और दिमाग में आ जाए तो कोई और, हो सकता है होपफुली हम लोग मल्टीपल सिग्मा के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सीक्वेंस सीरीज रिलेटेड, उसमें हो सकता है बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट भी आ जाए, आईटीएफ का भी आ जाए। तो जहां जहां पर भी डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो हम लोग वहां पर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होगा और आप इसी तरीके से इस सीरीज में हम लोगों के साथ बने रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।